दोस्तों पिछले दो वीडियो में सीसीटीवी कैमरा का रिलेटेड दो चीज का अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया था, जो कि पहला नंबर पे था Hikvision 7200 सीरीज का HQ DVR और सेकंड वीडियो में आपको दिखाया था Hikvision कंपनी का जो कैमरा था है H8C PoE। बट उस दोनों वीडियो में आपको एक वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस दोनों चीज को आपस में किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आज दिखाऊंगा उसी का प्रोसेसिंग। साथ ही साथ दोस्तों ये भी आपको शायद याद होगा कि उसमें बताया था कि आप अगर चाहते हो कि 8 कैमरा को छोड़ के भी एडिशनल और भी 2-3 कैमरा डालना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए और भी एक्स्ट्रा आईपी कैमरा यहाँ पे हम डाल के दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जितना भी कैमरा है सभी सील पैक्ड है, तो इसको ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक कि कस्टमर का पास पहुंचा ना दूं, तो इसको खोलने का काबिल हम नहीं है। तो फिलहाल हम इस कैमरा को डालेंगे और साथ ही साथ हमारा जो मेन कैमरा है H8C PoE, मतलब कि आईपी कैमरा का तौर पर भी हम इस डीवीआर के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूं सुमन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब अनलॉक। दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे इस नया वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए फटाफट से वीडियो को करता हूं शुरू, ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप इस कैमरा को डीवीआर के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो सेटअप है फटाफट से रेडी कर लेता हूँ। A few moments later. दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डीवीआर को पावर दे दिया हूँ और यहाँ पे माउस को भी कनेक्ट कर लिया हूँ। फटाफट से डीवीआर का बेसिक सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद अभी इसको कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों बेसिक सेटिंग्स तो हो चुका है, तो चलिए अभी लैन केबल के थ्रू इसको कनेक्शन दे देता हूँ, साथ ही साथ पावर कनेक्शन भी दे देंगे। दोस्तों देखिए अभी कैमरा बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है और इसमें कुछ भी वाईफाई का कनेक्शन फिलहाल अभी नहीं दिया हूँ। तो सबसे पहले डीवीआर में इसका फुटेज देखने के लिए क्या क्या सेटिंग्स करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखते रहिए, एक एक करके मैं बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलिए फटाफट से जाएंगे सबसे पहले मेनू में, और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट दोस्तों जाना पड़ेगा आपको कैमरा में। तो देखिए अभी कैमरा में आ चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपको बताया था कि आप एडिशनल और भी 4 आईपी कैमरा डाल सकते हो। तो यहाँ पे भी देख सकते हो मेंशन करके लिखा हुआ है कि मैक्स आईपी कैमरा नंबर 4। तो इसमें कुछ भी काम नहीं है हम लोगों को। तो चलिए सीधा जाता हूँ कैमरा में, अगेन कैमरा में। तो यहाँ पे जैसे ही आया हूँ देख सकते हो हमारा जो Hikvision का जो कैमरा है, मतलब कि ये भी Hikvision का ही ब्रांड है। तो ये हमारा जो कैमरा है इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीधा नीचे जो बॉक्स है तो उसमें टिक मार्क लगाएंगे, देन यहाँ पे कर लेंगे ऐड। और देखिए जैसे ऐड किया हूँ तो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे एक मैसेज आया है एनेबल दी कैमरा माइक्रोफोन, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे देखिए प्ले कर देंगे। फिलहाल जाएंगे बैक, तो लाइव व्यू का ऊपर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 8 चैनल का डीवीआर है तो 8 बॉक्स यहाँ पे आ चुका है, बट उसका अंदर ये नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों हम एडिशनल करके इसको डाला हूँ। तो सबसे पहले अभी इसको और भी चैनल को बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो विंडो सेटअप है तो इसको हम 16 चैनल कर लेंगे, 4-4। तो देखिए अभी इस चैनल का ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 चैनल का डीवीआर है तो 8 बॉक्स खाली है, तो ये आया है 9 नंबर पर। तो इसको हम 1 नंबर पे लेके आएंगे और यहाँ पे देखिए इसको जैसे जूम करता हूँ और यहाँ से मिल जाएगा PTZ कंट्रोल और यहाँ से हम घुमा भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो विदाउट वाईफाई से हमारा जो कैमरा है एक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। देन और एक कैमरा को ऐड करेंगे, तो चलिए उस कैमरा को हम ले लेते हैं। तो अभी दोस्तों इसको भी पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो दोस्तों अलग से पावर सप्लाई को यूज नहीं करेंगे, उसके बदले में हम यूज करेंगे PoE स्विच। तो देख सकते हो दोस्तों ये लैब केयर का 8 चैनल का PoE स्विच है, तो इसके साथ हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अभी लेना पड़ेगा लैन केबल। तो देख सकते हो 2 लैन केबल है, तो इसको भी हम हटा देंगे। ये भी हम यूज करेंगे PoE स्विच के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि ये PoE सपोर्टेड है। नेक्स्ट दोस्तों इस कैमरा को भी उसी प्रकार से हम कनेक्ट कर देंगे।
तो दोनों कैमरा को डाल दिया हूँ। तो अभी देखिए हमारा जो अपलिंक का पोर्ट खाली है, तो डीवीआर का जो लैन पोर्ट आया है अपलिंक 1 में हम कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोगों को दोनों कैमरा में पावर सप्लाई विथ इसका जो वाईफाई गेन दोनों एक ही साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे वाईफाई को तो नहीं यूज किया हूँ, बट इसका जो लैन पोर्ट है ये आपस में डिवाइडेड हो चुका है। तो इसके बाद दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि इस कैमरा को भी किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको सेम टू सेम प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले जाता हूँ मेन मेनू में, उसके बाद जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद दोस्तों जाएंगे कैमरा, अगेन कैमरा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा जो ये कैमरा है इसका भी आईपी एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स में टिक लगाएंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे ऐड कर दिया हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो इसका स्टेटस है क्रॉस था तो अभी ग्रीन हो चुका है। तो अभी देखिए बैक जाता हूँ लाइव व्यू का ऊपर, ये 8 पोर्ट था और ये हमारा जो इस बीच का कैमरा था ये 9 नंबर पे आया था और ये आ चुका है 10 नंबर पर। तो अभी देखिए माउस का लेफ्ट की प्रेस करके अभी इसको लेके जाएंगे 2 नंबर पर। तो यहाँ पे भी देख सकते हो जो हमारा कैमरा है ये परफेक्ट तरीके से वर्किंग हो रहा है। तो अभी देखिए जो कनेक्टेड है उसको भी दिखाते हुए यहाँ पे इसका फुटेज को हम इसके सामने रख देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि 8 चैनल को छोड़ के भी आप कैमरा ऐड कर सकते हो। तो अभी आपको विश्वास हुआ कि ये भी पॉसिबल है। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगरेशन करके आप फोन से भी इसका व्यू ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले वाईफाई को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो वाईफाई डालने के लिए देखिए जो सिम राउटर आपको दिखा था लास्ट वीडियो में, तो उसी राउटर को यहाँ पे यूज करेंगे और जो अपलिंक पोर्ट है तो अपलिंक पोर्ट में इसको डाल देंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसको पावर सप्लाई देना है, तो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हो हमारा हिक कनेक्ट को डाउनलोड करके कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हूँ और फोन में भी इसका फुटेज आ चुका है। तो अभी देखिए इस बीच का जो कैमरा है तो पीटीजेड कंट्रोल में जाता हूँ और यहाँ से भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से करके देखता हूँ। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो बात नहीं होगा, आप डायरेक्टली इस डीवीआर का ऐप से इसके साथ बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप डीवीआर के साथ एडिशनल स्पीकर डाल के रखोगे तभी यहाँ से बात कर सकते हो, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे प्रेस करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डीवीआर एनवीआर या फिर चैनल। डीवीआर एनवीआर मतलब कि डीवीआर एनवीआर के साथ अगर आप एडिशनल साउंड बॉक्स को ऐड करके रखते हो तो उस सिचुएशन में वहाँ पे साउंड सुनाई देगा। और चैनल मतलब कि टीवी में जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है तो उसी चैनल में बात होगा, बट दोस्तों कैमरा में डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि इस कैमरा के साथ डायरेक्टली बात करना तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इजविज का जो एप्स है उसका ऊपर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इजविज का एप्स का ऊपर। दोस्तों अभी देखिए जो सेटअप है पूरा डीवीआर के साथ अटैच्ड है, बट आप इस एप्स का थ्रू भी बात कर सकते हो। तो चलिए मैं एक बार बात करके देखता हूँ। तो यहाँ पे टॉक का ऊपर जाएंगे, हेलो, बहुत ही इक्वलाइजेशन हो रहा है और दोस्तों यहाँ पे साउंड काफी तेजी से आता है। तो चलिए दोस्तों बाहर जाता हूँ और बाहर से हम बात करके देखेंगे कि कितना दूर से भी हमारा बात सुनाई देता है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कैमरा को फिक्स कर दिया हूँ और अभी जाता हूँ मैं थोड़ा दूर पे और वहां से बात करेंगे और देखेंगे कि सुन पाता है या फिर नहीं। तो चलिए थोड़ा सा मैं दूर पे जाता हूँ। तो देखिए अभी मैं फ़ोन पे चालू करता हूँ। हेलो 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 हेलो। दोस्तों अभी देखिए फ़ोन से माइक को हटा दिया हूँ और अभी आप देखिए मैं बात करूँगा। हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों सुन ही सकते हो कितना दूर से साउंड आ रहा है। तो यहाँ से करीब एक 40 फीट तक रेंज है, 40 फीट हो चुका है, मैं दूर पे आया हूँ। तो यहाँ से भी हमारा साउंड कैप्चर हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुके होंगे कि कितना दूर से भी आप बात कर सकते हो। अगर इस कैमरा को आप ऊपर फिटिंग करते हो
तो उस सिचुएशन में भी कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला है। आपका आवाज़ बहुत ही परफेक्ट तरीके से कैप्चर करने वाला है, तो इसमें डरने का कोई भी बात नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से इसका साउंड क्वालिटी कितना लाउडनेस है और कितना दूरी से सुनाई देता है। तो आज का वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो कभी भी आपका आंख से छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, बाय बाय।